हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, जो कि क्लास 9th का है। और हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी इस वीडियो के अंदर वो है हमारे पास 1.1। ठीक है, चलिए सो बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, क्या is 0 a rational number and can you write in the form p by q and where p and q are integers and q not equal to 0। देखो हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, अगर वो है तो उसे क्या आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, और कंडीशन दी है हमारे पास कि q not equal to 0, मतलब q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो हमारे पास सही माना जाएगा क्यों, क्योंकि हमारे पास p by q होता है। p by q हमें सिर्फ q की जगह पे ही तो नहीं लिखना है ना 0, बाकी p की जगह पे तो हम रख सकते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारा यस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा, इसका स्टेटमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे यस 0 इज रैशनल नंबर बिकॉज 0 is written in the form of p by q, where q not is equal to 0। कहने का मतलब ये कि हमने क्या किया, 0 को p by q के फॉर्म में रख के बता भी दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। जैसे आप लिख देता हूँ लाइक अ 0 by 7, 0 by 1, 0 by 8 एंड एक्सेट्रा। सो कहने का मतलब ये कि मैंने यहाँ पे दिखा दी, मतलब हाँ में बोला, पॉजिटिव आंसर दिया कि 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 by 1, 0 by 2 इस तरीके से। तो अब लिखे 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर q नॉट इक्वल 0। मतलब कहने का मतलब हमने p by q के फॉर्म में लिख के भी बता दिया, और जहां पे हमें q के बराबर 0 लिखना भी नहीं पड़ा। मतलब बोल सकते हो 0 by 7, 0 by 1, 0 by 8, और अब कई सारे एग्जांपल दे सकते हो 0 के। ठीक है, तो याद रखना कि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आप समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन है, मतलब बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आता है। अब देखोगे कि आपकी जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी इसके भी अंदर कहीं ना कहीं आया होगा। मैंने एग्जाम पेपर तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपको असाइनमेंट जरूर सॉल्यूशन कराई थी जिसके अंदर ये था। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है उससे निकालते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 1 एंड 4 by 1। ठीक है, अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1 इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होता है, p by q के फॉर्म में होता है, बोल सकते हो अपॉन के फॉर्म में होते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 1 ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, अब कौन से दो नंबर के बीच में चाहिए, 3 और 4, तो हम लिखेंगे 3 and 4। अपॉन में भी था हमारे पास 1। अब देखोगे हमें फाइंड कितने करने हैं, तो यहाँ पे लिखा है 6 रैशनल नंबर। याद रखना कि जितने भी नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए, आप हमेशा उसके अंदर 1 ऐड करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला 6, तो आप हमने क्या किया, 1 ऐड किया और उससे 7 बना दिया। कितने भी, चाहे आपको 50 बोल दे, 100 बोल दे, कितने ही बोल दे, आप 1 ऐड करो और उसके आगे लेके जाओ। क्योंकि आप अगर ऐड नहीं करोगे ना तो आपका एक आध नंबर बाकी रह जाएगा जो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब रॉन्ग करके वापस तो बताओगे नहीं। तो इस वजह से ऑलवेज ऐसी मिस्टेक्स ना हो तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, परफेक्ट आंसर निकलेगा, कभी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है इनका डिनोमिनेटर चेक करना होता है कि क्या डिफरेंट है। बिल्कुल नहीं, एकदम सेम है। तो जब सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर फाइंड करेंगे उसमें 1 ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 7 से नीचे भी, सेम यहाँ पर भी। चलिए, तो हमारे पास बनेगा ये LHS और RHS। आप देख पा रहे हो कि हमारा जो LHS है वो उल्टा हाथ है और RHS सीधा हाथ है। तो इन दो हाथ के बीच में जो भी नंबर्स निकलेंगे वही हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास LHS निकाला, कितना है 3 7 से 21 अपॉन में 7। RHS निकालेंगे तो RHS में हमारे पास दिया है 28 by 7। अब देखो इन दोनों के बिटवीन हमें क्या करना है, कुल मिला के 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मिलेंगे भी आपको, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास 21 के बाद 28 है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास ये लिमिट दी है कि 21 से छोटा नंबर नहीं ले सकते, ना ही 21 ले सकते हो, इसी तरीके से ना 28 ले सकते हो, ना 28 से बड़ा ले सकते हो। तो ये लिमिट है, इनके बिटवीन जितने भी नंबर है वो आप लिख दो। चलिए, तो हमारे पास क्या है, 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7,
26/7 और 27/7। आप देख पा रहे हो हमारे पास जो हमने रेशनल नंबर फाइंड किए हैं वो सारे के सारे 21/7 और 28/7 के बिटवीन है, बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। और 6 के 6 हैं, देखो मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 है। अब आप इनसे ना तो बाहर निकाल सकते हो ना ही कम कर सकते हो इससे, तो है ना यहाँ पे मस्ट ट्रिक मतलब 1 ऐड करने की, तो ऑलवेज ऐड करोगे आपका आंसर परफेक्ट मिलेगा आपको। चलिए, सो आई होप सेकंड वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं हम थर्ड वाले की तरफ। ओके, सो थर्ड वाले के अंदर भी हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे इसमें आंसर निकालना है। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पहले हम इसे लिख लेते हैं कि 3/5 एंड 4/5 के हमें बिटवीन 5 रैशनल नंबर चाहिए। मैंने आपको क्या बताया अभी, जितने चाहिए उसमें 1 ऐड करो, तो हमें 5 चाहिए, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। याद रखना कि यहाँ पे सेम दिया हुआ है, लेकिन कभी डिफरेंट होता है ना, तो आप इन दोनों का कैलकुलेशन मतलब उसको तो एलसीएम निकाल के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर सेम है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से ऊपर नीचे ऊपर और नीचे, तो हमारे पास यहाँ पे LHS बनेगा एक। LHS क्या बनेगा, 6 3 18/30 एंड RHS बनेगा हमारे पास 4 6 24/30। सो इनके बिटवीन हमारे पास कुल मिला के हमें 5 नंबर चाहिए, वो भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। 18 के बाद 19, सो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वो नंबर हमारे पास लिमिट है, ठीक है। तो यही हमारे पास 5 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी हमारे पास फिक्स परफेक्ट 5 नंबर निकल गए, ठीक है। सो इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इस ट्रिक से। सो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये आपका लाइक और आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है। स्टेटमेंट में क्या पूछा, पहले वो पूछ पढ़ते हैं। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू फॉल्स कौन सी है कौन सी नहीं है, लेकिन आगे भी लिखा है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अब अगर हम आंसर यस में या फिर नो में देते हैं तो वो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्ट ए फ्यू मिनट। हेलो, हाँ भाई, राम 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 राम। नहीं यार, वीडियो बना रहा था, बोल। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। चलिए, तो पहले हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वापस से क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। कहने का मतलब ये कि जितने भी हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम ट्रू बताते हैं या फिर फॉल्स बताते हैं ना, तो इनके पीछे भी हमें जो रीजन होगा वो देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए, सो बढ़ते हैं हम फर्स्ट वाले के ऊपर। फर्स्ट में हमारे पास क्या लिखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप देख पाओगे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वो सारे के सारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे इस तरीके से। और सारे जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर, वो सारे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है, होल नंबर की भी आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि होल नंबर भी एक, सॉरी मतलब नेचुरल नंबर भी एक होल नंबर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसी हिसाब से स्टेटमेंट देनी है। मैं पहले से रफ कर देता हूं। यहां पे हम लिखेंगे कि ट्रू, ट्रू। अब क्या बताएंगे, यहां पे लिखेंगे कि होल नंबर द कंबाइंड ऑफ 0 and natural number is a whole number, सो कहने का मतलब मैंने स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे ट्रू इसी वजह से है क्योंकि 0 और नेचुरल नंबर के साथ में ही मिलके एक होल नंबर तैयार होता है। तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो
होल नंबर में आएंगे ही, तो इसी वजह से ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। चलिए, तो आई होप फर्स्ट कंडीशन आपको क्लियर होगी हो। सेकंड में क्या पूछा उसे समझते हैं। सेकंड में हमारे पास बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये गलत है। गलत क्यों, पहले बता देता हूँ। देखो, इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 3 तरह के नंबर आते हैं। एक तो नेगेटिव आता है, दूसरा पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, और तीसरा आता है हमारे पास 0। तो अब देखोगे अब होल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो होल नंबर के अंदर हमारे पास 2 तरह के नंबर आते हैं। एक तो पॉजिटिव नंबर रहते हैं सारे के सारे पॉजिटिव, और एक 0 रहता है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है वो होल नंबर में नहीं आते इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड वाले में फॉल्स। फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर is not a whole number। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बता देना है। सो आई होप ये फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें ट्रू और फॉल्स दिया है, तो वहां पे जो जस्टिफाई मैंने किया है वो आपको मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट्स की। सो थर्ड वाले पॉइंट्स में दिया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे बोला गया कि रैशनल नंबर सभी के सभी होल नंबर होते हैं। तो ये भी रॉन्ग ही है। क्यों? हमेशा याद रखना कि जो होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर वो एक कंप्लीट नंबर होते हैं। कंप्लीट कैसे? जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से कंप्लीट नंबर होते हैं, फिक्स नंबर होते हैं। लेकिन जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर वो सारे के सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉइंट वाले भी नंबर आते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास ये भी जो स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स होगी। ठीक है, तो देखेंगे फॉल्स बिकॉज रैशनल नंबर is not a whole number बिकॉज लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज लिख दो, नहीं तो इतना इनफ है अपने पास। ठीक है, कि हमने बता दिया कि रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, सो आई होप ये जो तीनों के तीनों हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी ट्रू और फॉल्स की, और यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन था वो आपको क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।